श्रद्धांजलि जी जो आज हमारे बीच नहीं है। आज हम सभी के घनिष्ठ मित्र, सबसे पहले हमारे भाई, हमारे बड़े बंधु नवजोत सिंह जो हमारे बीच से रुसवा हो गए और आज परमात्मा के घर में है। हमारे बीच से शाकिर, मेरे क्लासमेट थे, हमारे दोस्त, आज जो हमारे बीच नहीं है। और जो भारत में आतंकी हमले हुए, जिन्होंने अपनी जान गंवाई पहलगाम अटैक में या दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में, उन सभी के परिवार को हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर 1 मिनट की उपस्थिति में आप सभी की चाहता हूं। अपने सर से सभी ने कैप्स रिमूव करने हैं, अन्य किसी गॉगल्स को अगर आपने प्रदान किया तो रिमूव करना है। एक साथ सावधान। धन्यवाद। परमात्मा उन सभी पुण्य आत्माओं की शांति की हम कामना करते हैं प्रभु श्री राम से कि उन्हें शरण दे। और मैं विनती करना चाहूंगा कि कुछ जो खिलाड़ी है ना, एज ए वॉलंटियर जाना है। बोलो तुम लोग, प्लीज प्लीज जाइए जाइए, आप जाइए। निश्वल आप भी जाइए, 6 की बाउंड्री पे खड़े रहिए एज ए वॉलंटियर। भाग के जाइए, भाग के जाइए, भाग के जाइए, चलिए भाग के जाइए, भाग के जाइए। यहाँ पर तो खिलाड़ी है, आपने भाग के जाना है। चलिए अंपायर कॉल देना है, मेगा फाइनल। जोरदार तालियां सब तरीके से आनी चाहिए, सब जगह से। चलिए एक बार जोरदार तालियां। आप सभी से विनती करना चाहूंगा, स्वागत कीजिए नए चैंपियंस आपको मिलने वाले दोस्तों नवाब। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन अब तक रहा है दोस्तों। सपने पूरे करने हैं, सपने जो कभी ना कभी आपको सोने नहीं देते जब तक कि वो पूरे ना हो जाए। और वो पूरा करने के लिए आज मैदान के ऊपर आप देखेंगे ना, तो ये दो टीमें आपस में भिड़ंत कर रही है इस पहले क्रमांक की ट्रॉफी के लिए। एक तरफ संदीप, दूसरी तरफ आदि, दिग्गज बल्लेबाज, दिग्गज गेंदबाज, और एग्रेशन मैदान के अंदर पनपता हुआ। दूसरी गेंद के लिए तैयार है आदि, और इस बीच सागर कारपेट के साथ खेल के निकाला खिलाड़ी। वहां पर आशु तैयार था, देखिए थोड़ी चूक हुई उनसे। 1 रन मिला, दूसरे का कॉल, 2 पूरे, तीसरे का कॉल, और 3 रन बड़ी आसानी से पूरे हो चुके हैं। 3 से इजाफा हो चुका स्कोर बोर्ड में। 4 के घर में पहुंच चुकी, 2 गेंदों की समाप्ति, 4 रन। बहुत ही जबरदस्त मुकाबले है दोस्तों। खेलफा इवन प्रीमियर लीग सीजन 2 में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो हो सकता था वो नहीं हुआ, और जो नहीं हो सकता था वैसे भी बहुत कुछ हुआ है। आज ऐसा कुछ विटनेस हम लोग ने किया, यानी कि नामुमकिन को मुमकिन होते हुए देखा, मुमकिन को नामुमकिन होते हुए देखा। आज इस तरह की कुछ यहाँ छवि रही है। उठा के खेल दिया खिलाड़ी से, किया था नवाब की पारी अंत हो सकती थी। यहाँ पर देखिए 2 रन बड़ी आसानी से। फुर्ती देखिए। मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा, जो संदीप है ना हमारे, ये मुंबई पुलिस दल में कार्यरत है दोस्तों, और इनकी जो शरीर की फुर्ती है ना, वो यहाँ पर रन चुराने में पूरी तरीके से लगाते रहे। सोचिए इनके हाथ सिकंजे से कोई गुनेगार कैसे बच पाएगा। उठा बड़े 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 तरीके से यहाँ पर खेल के निकाले। फॉलो बैक टू द बॉलर। यहाँ पर सिंगल से इजाफा हो चुका है दोस्तों। स्कोरबोर्ड में बदलाव 7 के घर में 7 रन सब बताया जाएगा, डोंट वरी। 7 रन यहां पर हो चुके हैं। लाजवाब प्रदर्शन मैदान पर अब तक रहा है। संदीप से बड़ी अपेक्षा है दोस्तों। अर्धशतक की पारी खेलने वाला एकमात्र ऐसा बल्लेबाज सेमीफाइनल खेल रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसने इतनी मेहनत की है, और वो मेहनत कहीं ना कहीं रंग ला रही है। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। व्हाइट बॉल से इजाफा हो चुका है। स्कोर बोर्ड 8 के घर में पहुंच चुका है। अतिरिक्त 1 रन। ये संतुलन करना होगा आदि। आपका सपना अगर पूरा करना है, इस पर कंट्रोल करना होगा। टैप करके निकाला, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी। बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दिया। हुल जरूर दे रहे हैं यहां पर नवाब, जो कि डरा रहे हैं। दूसरे रन का जो एक डर दिखा रहे हैं खिलाड़ियों को, लेकिन लिया नहीं। 1 ही रन से संतुष्टि। 5 गेंदों की समाप्ति के बाद 9 रन के घर में पहुंच चुकी है। इस ओवर की आखिरी गेंद देखिए, बड़े स्ट्रोक से अब तक वंचित रखा है इन खिलाड़ियों को। लाजवाब। बढ़िया फॉलो में प्रयास किया। यहां पर बॉल को डॉट करने में सक्षम रहे गेंदबाज आदि। ओवर की हुई समाप्ति स्कोर घर में। बहुत ही जबरदस्त मुकाबले दोस्तों, मजा आ रहा है। और यहां पर अगर बात की जाए, थोड़ा स्पीड अप करना, चलिए हैप्पी स्पीड अप करना है, क्योंकि बैड लाइट्स, हमें बैड लाइट फेस नहीं करनी है। इन दिस लाइट ओनली वी हैव टू कंप्लीट दिस टूर्नामेंट सक्सेसफुली। आज ये मुकाबले यहां पर समाप्त होने चाहिए, जिसमें कि बैड लाइट की कोई गुंजाइश ना हो। इसका हमें पूरा ध्यान रखना है। मुकाबले की तरफ अगर बात की जाए दोस्तों, हम देख पाएंगे लेग अंपायर के रूप में हमें यहां पर एक माहिर बल्लेबाज अमर, और मेन अंपायर के रूप में एक ऑलराउंडर खिलाड़ी सन्नी यहां पर हमें उपस्थित मिले। इनके मैं सहयोग के लिए इनका धन्यवाद करना चाहूंगा। मेगा फाइनल का मुकाबला गेंदबाजी क्रमांक अब लेकर आए हैं दूसरा टीम की ओर से, और पहला अपनी ओर से कप्तान स्वयं शहीद भगत सिंह 11 के हैप्पी सिंह खेरा। एक दिलचस्प खिलाड़ी दोस्तों, एक बुनियादी खिलाड़ी जो किसी भी समय इस मैच का रुख बदलने में कामयाब रह सकता है। लेकिन उनके सामने एक कड़ी चुनौती बनकर वो खड़ा है ना, तो वो है बल्लेबाज संदीप बुरुंगुले। जोगी
सिद्धि अब तक हासिल की थी बल्लेबाज संदीप ने, पूरी तरीके से पानी फेर दिया। वो जानते हैं कि ये कितना बड़ा विकेट उन्होंने अपने इस कैच के माध्यम से कब्जा किया है, क्योंकि संदीप अगर मैदान पर रहते ना तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी, यानी कुछ भी। आई एम सीरियसली सेइंग दिस कि कुछ भी हो सकता था। राजन जोगी ने क्या कैच पकड़ा है। राजन जी, मैं जय शाह से बात करना चाहूंगा जोगी के लिए, क्योंकि उसने जो कैच पकड़ा है ना, इनको आईपीएल खिलाना चाहिए मुझे लगता है। डेफिनेटली ये एक माहौल को लाइट करने के लिए हमारे जो यहाँ पर हमारे बंधु राजू जुड़े हुए हैं, इनकी ओर से देखिए ये मजाक मस्ती यही तो माहौल को लाइट रखता है। इट शुड बी क्वाइट लाइट ऑल्सो। और हल्के हाथों से खेल के निकाला। विशाल लौटे आए हैं मैदान पर, संदीप इनकी जगह भरने के लिए। कहीं ना कहीं बात की जाए ना तो संदीप की बल्लेबाजी को थोड़ी नजर सी लग गई। तारीफें रास नहीं है राजू जितनी हमने की उनकी, और मेगा फाइनल के मुकाबले में ये थोड़ी निराशाजनक रहेगी, क्योंकि संदीप का मैदान पे होना जरूरी था। उनकी टीम पूरी तरह से स्ट्रांग है। अभी भी आप देखेंगे तो विशाल लौटे हो गए, नवाब हो गया, ये कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे अपने टीम के लिए। देखिए 1 रन का इजाफा हो चुका है, स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ 12 के घर में। मैं बताना चाहूंगा गया जो सीजन था ना उसमें नवाब थोड़े खुश नहीं थे, क्योंकि उनके माध्यम से कुछ अच्छा हुआ नहीं था। उनकी ना बल्लेबाजी अच्छी हुई थी ना, वो थोड़े निराश थे। लेकिन इस बार कुदरत ने जो करिश्मा दिखाया कि देखिए अब तक वो मैदान पर है, तो उनसे कुछ बड़ा हम अपेक्षा कर सकते हैं। हलके हाथों से खेल के निकाला। मी तुम्हाला एक आठवण करून देतो की क्रिकेटमध्ये जर रन तरला महत्व नाही, कोणत्याही क्षणी कोणताही प्लेअर काही करू शकतो। तर ते तुम्हाला माहित असेल तर सांगतो, 1 बॉल 11ची मॅच आठवते तर तुम्ही थोडं मला सांगा ते। यस 1 बॉल 11 परेश 11 माझे स्वतःचा संघ तिकडे खेळत होता, आणि बॉलिंग साठी आपला मित्र आहे माझा, तो आता मला नाव आठवत नाहीये, जरूर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसलिए मैं नाम। जोगी क्या बात है, छा गया तो छा गया यार। जोगी लाजवाब फील्डिंग कर रहे हैं। अब तो फोन लगाना ही पड़ेगा, पक्का है। एक ऐसा बात करता हूं, तेरा आधार कार्ड भेज दे बस। एक ऐसा मुकाबला हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडा आंगन में, जहां 1 बॉल में 11 की आवश्यकता थी। हर्षल चौधरी थे बल्लेबाजी के लिए, गेंदबाज का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं वो, और जिनकी एक गेंद पर वो 11 रन बने थे। और इतिहास में एक वो अंक दर्ज हो चुका है, जो कि मेरे हिसाब से नामुमकिन था, पर वो पराक्रम करके दिखाया हर्षल चौधरी ने। 1 बॉल 11, आप उसको सुनने में आश्चर्यचकित लग रहा होगा, पर दोस्तों ये हकीकत है। 1 बॉल 11 वहां पर बने थे। अब यहां पर बात की जाए तो 5 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है, 13 रन हो चुके हैं। आप सभी का ध्यान में केंद्रित करना चाहूंगा इस मेगा फाइनल पे। अब राजा आ गए हैं मैदान पर, जोगी आज लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों। इसके पहले मैच का जो अगर मैं कहना चाहूँ ना, दावेदारी उनके कंधों पर थी। उन्होंने अपनी बॉलिंग से बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, अपने गेंदबाजी के इनिंग में बहुत अच्छी गेंदबाजी की। और इसके बाद अगर बात की जाए तो अब ओवर की हुई समाप्ति, इजाफा हो चुका स्कोरबोर्ड। ऐसी हुई थी जो कमलेश ने रिवर्स पे 6 मारा था, सुपर 11 में खेल रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा सुपर परेश वहां पर भी हम कंबाइन होकर खेल रहे थे, जहां 1 बॉल 5 की आवश्यकता थी। तुषार शर्मा उर्फ मंदी गेंदबाजी के लिए थे, और कमलेश ने उस टीम में स्वयं मैं भी था, और वो सिक्सर दागा था और वो मुकाबला जीता था। 2015 का कालभैरव चषक था वो। चलिए स्टार्ट करना है। टैप कर दिया है, बड़े स्ट्रोक से वंचित। अब बहुत अच्छी फील्डिंग, देखिए मनोबल बढ़ चुका है खिलाड़ियों का। और मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी ने भी मनोबल बढ़ाना है हर खेल में। इस खिलाड़ी के लिए जोरदार तालियां तो बजनी चाहिए यार। मेगा फाइनल का मुकाबला है, चेयरअप करना है। ये अपनी घर की टीम मेगा फाइनल खेल रही है, चेयरअप करते रहना हर गेंद के ऊपर। कैच हो सकता था, कैच हो सकता था। जर्सी नंबर 10 थोड़ा यहां पर गलती कर गए, पर मौका उपलब्ध हुआ। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट, लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट पसंद आई। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों बल्लेबाजों के लिए। 3 रन से इजाफा हो चुका है स्कोरबोर्ड में, 18 के घर में पहुंच चुकी है। राजा आया है, राजा लोगो रे लोगो। आगे बढ़ के खेल के निकाला हैप्पी सिंह गेंद के ऊपर आते हुए। इस बीच रेड कैप हम देख पाएंगे, एक संकेत देते हुए यहां खतरे की घंटी है। लाल कलर को हम खतरे की घंटी समझते हैं, और वो देखिए वहां पर लाल कैप पहन के खड़े हैं खिलाड़ी, पूरी तरीके से नजर है पैनी, और यहां पर मौका नहीं दे रहे हैं बड़े स्ट्रोक को तब्दील करने के लिए। एक बार फिर फॉलो बैक टू द बॉलर, खिलाड़ी वहां पर आधी गेंद के नीचे आए, एक चुराया, दूसरे का कॉल, 2 आसानी से पूरे। सिंगल डबल से, यानी कि बूंद बूंद से घड़ भरने का यहां पर जो प्रयास किया जा रहा है, डेफिनेटली सक्सेसफुल हुए हैं अब तक। स्कोर बोर्ड 22 के घर में पहुंच चुका है। कितना बॉल, और इस बीच उठाया खिलाड़ी हैप्पी सिंह गेंद के नीचे। राजा अब मैदान से बाहर जाएंगे। 5 गेंद हो चुकी है, 22 रन हो चुके हैं।
अब विकेट पे विकेट गिरी जा रही है, किसी एक को 5 गेंदें हो चुकी है, किसी एक को यहां पर संकट मोचन बन के आना होगा। तो देख सकते हैं आप करण जो कि अब मैदान का रुख करेंगे। दोस्तों एक लाजवाब बल्लेबाज हैं, अच्छे गेंदबाज हैं। मेगा फाइनल का जो सपना है ना, जो पहली क्रमांक की ट्रॉफी जीतने का जो आपका वो फैसला, जो सपना जिसे आपने ऑक्शन के दिन से बुना है, उसे पूरा करने का अब ये मौका, अभी नहीं तो कभी नहीं। और इस क्षण को अगर जितना 22 हो चुके हैं, 22 रन हो चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा कि 5 गेंदे 22 रन, विकेट बहुत गिर चुकी है। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज करण आ चुके हैं स्ट्राइक एंड पर, 3 विकेटें हो चुकी हैं, वो भी दिग्गज बल्लेबाजों को उठाकर खेल दिया। जोगी जोगी जोगी, यस अगेन बघतोय आपण याच ठिकाणी निश्वल याने 3 झेल घेतला आहेत. जोगी जोगी सॉरी जोगी, या ठिकाणी जोगी यांनी 3 झेल लगातार घेतलेल्या आहेत याच मॅच मध्ये, फायनलच्या मॅच मध्ये. खऱ्या अर्थाने जोगीमुळे ही मॅच पूर्णपणे त्यांच्याकडे वळते. देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जोगी की जो गेंदबाजी रही ना इसके पहले जोगी फाइनल के मुकाबले में, वो बहुत ही लाजवाब थी। जयशाह की तरफ से ऑफर लेटर आ चुका है आपको। 6 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता थी जब जोगी ने अपने दस्तानों में गेंद को थामा था और पूरे विश्वास के साथ उन्होंने गेंदबाजी की थी। माने सरकार जैसी दिग्गज टीम को, जहां गगन जैसा एक दिग्गज खिलाड़ी था, उन्हें भी पराभूत किया और मेगा फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की। तो मेरे हिसाब से ना प्रीवियस मैच में जो उन्होंने काम किया ना, वो हीरो थे, वो मैच के हीरो थे। और इस मैच में भी अगर बात की जाए मेगा फाइनल में जो कैचेस उन्होंने पकड़े हैं ना, वो भी हीरो का कारनामा है, पराक्रम है इस खिलाड़ी का। जोगी आ चुके गेंदबाजी मार्ग पर दोस्तों। नहीं जोगी वैसे अंपायर का बचपन इशारा, से हीरो है वो, वाइड ऐसे का, नहीं। यस यस यस, जोगी definitely। बॉनो मतलब हीरो ही है भाई। 23 के घर में पहुंच चुकी है, उठाकर खेलने के प्रयास फिर से किया एक था, कैच किया। फॉलो में इस इन कहा जाएगा, रुका दिया है गेंद को। जोगी लाजवाब प्रदर्शन है अब तक, और क्या गेंदबाजी है, अपने टर्न से, अपने स्विंग से बल्लेबाज को जकड़ के रखा है। बड़े शॉट से काफी दूर, कोई शॉट गुंजाइश नहीं दिया है यहां पर कि उनके गेंद पर ना बल्ला खोलने का कोई मौका नहीं दिया है। उठाकर खेला है जरूर, गेंद डी जोन में जाएगी विशाल लौटे को, बस यहां पर मिलेंगे 1 रन। स्कोरबोर्ड में इजाफा हो चुका है, 24 के घर में पहुंच चुकी है। यहां पर 3 गेंदों की समाप्ति के बाद विशाल लौटे, बहुत कुछ है इस खिलाड़ी में दोस्तों। इस खिलाड़ी में अगर बात की जाए, अच्छे स्ट्रोक खेलने की ताकत है, अच्छी फील्डिंग की क्षमता है और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है ये। खराब गेंद, ये थोड़ी दुविधा इसलिए आ रही है ना क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने थोड़ी आपकी लाइन और लेंथ बिगड़ती है। अगर राइट हैंड हो ना तो एक कॉम्बिनेशन मिल जाता है, लेकिन क्योंकि वो भी स्वयं लेफ्ट हैंड पिक कर लिया, वहां पर कैच को कंप्लीट करते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से। और जोगी को अगर बात की जाए तो आज उन्होंने ना अपना सबसे सुप्रसिद्ध खेल मैदान पर रचा है। आज पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो आज ये भीड़ भी उनकी, ये माहौल भी उनका, ये मंच भी उनका, और शायद आने वाले समय में कब भी उनका होगा। काशीनाथ प्रयास करने आए थे, अंपायर से बड़ी अपील रखी गई पर विकेट कीपर वहां पर परख गए थे कि पॉपिंग क्रीज में सेफ है, ये इसीलिए यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति। एक और गेंद, ओवर की हुई है समाप्ति। क्या गेंदबाजी है जोगी के माध्यम से। आज अगर बात की जाए तो 4 चांद लगा दिए इस खिलाड़ी ने। 25 रन हो चुके ओवर की समाप्ति के बाद, बहुत ही लाजवाब खेल यहां पर। 25 हुए। जोगी जी, जोगी से आप यहाँ पे आइए। जोगी जी देखिए, हमने किताब का पहला पन्ना ही पढ़ा है, दूसरे पन्ने में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि मेगा फाइनल है। एक प्रेशर ना सभी के ऊपर झलकता है, लेकिन मेगा फाइनल का ये मुकाबला, जो आदि ने कहा था कि आज अगर मैं खेलूंगा, मेरी परफॉर्मेंस जो भी रहेगी, इंडिविजुअल हो या विद द टीम हो, तो वो सिर्फ पहले क्रमांक की ट्रॉफी के लिए। इसी तरह संदीप ने भी कहा था कि हमें जीतना है, वो पहले क्रमांक की ट्रॉफी जीतनी है, ये टूर्नामेंट में अपना वर्चस्व कायम रखना है, अपना वर्चस्व बनाना है, अपने बल्लेबाजी को कायम रखना है। लेकिन आज कहीं ना कहीं थोड़ी दुविधा में हमें वो नजर जरूर आए। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो क्रिकेट इज ऑल अबाउट समटाइम लक, बट यहां पर कैसा होता है ना कि लक भी ब्रेवरी जो दिखाता है मैदान पे, उसी का साथ देता है। तो अब अगर मैदान के अंदर बात की जाए तो हम देख पाएंगे संदीप, इनकी टीम मैदान के अंदर कब्जा करती हुई, और एक तरफ अगर देखें ओपनिंग प्लेयर में तो हैप्पी और उनका साथ देने के लिए निरंजन हम देख पाएंगे उपस्थित है। दोस्तों ये दोनों ही खिलाड़ी पे बहुत कुछ निर्भर है। और 26 रन, यानी कि दूसरी बार ओम साई राम टीम ने थोड़ा निराश किया है, क्योंकि ये दूसरा लो स्कोरिंग है आज के दिन का, तीसरा जिसमें 2 बार ओम साई राम टीम ने बनाया है, और इनसे बड़ी अपेक्षा थी। देखिए ये होता है जब आपका सबसे सफल अस्त्र है ना, अगर वो चलता नहीं है ना,
तो कुछ इस तरह का दृश्य देखने मिलता है। राजन भाऊ, जरी स्कोर कमी असला ना तरी ओम साईराम टीम एकदम मजबूत आहे. या मैदानामध्ये ओम साईराम टीम सारखी टीम नाहीये, पण बघूया आपण आता ही मानाची ट्रॉफी ओम साईराम घेते की नाही. जरूर जरूर उनका देखिए ये मनोबल बढ़ाने का काम करेगा. हमारे नवनाथ जी जो आए हैं वो जरूर संदीप के बल्लेबाजी के फैन हैं और उन्हें पूरा भरोसा है क्योंकि एक स्ट्रांग टीम, एक यंग जनरेशन जो हमको मैदान पर नजर आ रही है, इनका आत्मविश्वास पूरी तरीके से हाई है. लेकिन देखना होगा, देखिए मैदान पर जीत की गुंजाइश उसी की बढ़ती है जो कम गलतियां करता है. पर अगर आप देखें तो बल्लेबाजी में संयम नहीं रखे कहीं ना कहीं संदीप के माध्यम से थोड़ी गलतियां हुई. लेकिन अभी ये बुक का दूसरा पन्ना है दोस्तों, किताब का दूसरा पन्ना है जिसे हम देखेंगे. 26 रन का टारगेट यहां पर मिला है और वो 26 रन को चेस करने के लिए हैप्पी सिंह मैदान के अंदर पहिल्या चेंडूवरती असा उंचाचा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला आणि या ठिकाणी मात्र झेलबाद. या ठिकाणी मोठी या ठिकाणी विकेट गेलेली आहे ती हॅप्पी सिंगची. विशाल लवटे यांच्या झेलमध्ये खूप छान असे क्षेत्ररक्षण केले विशाल. खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी बाळूमामा पावलेला आहे. तारीफ करना चाहूंगा मैं इस क्रूशियल मूवमेंट पे. जैसे मैंने कहा ना दोस्तों कि किताब के पहले पन्ने को पढ़ के अगर हम इतना एक्साइटेड थे तो किताब के दूसरे पन्ने को अगर आप देखेंगे तो उसमें तो और भी दिलचस्प स्टोरीज है. और देखिए जहां पर बल्लेबाज हैप्पी सिंह आए थे उन्हें चलता किया विशाल लवटे, क्या लाजवाब कैच पकड़ी, कव्हर कर लिया था पूरा उन्होंने वो क्षेत्र. बघूया दुसरा चेंडू नवाब यांचा. या ठिकाणी मात्र 1 रनाच्या समाप्ती घेतली आहे. बहुत बढ़िया फील्डिंग आयुष के माध्यम से 1 ही रन मिलेगा दोस्तों. खाता खुल चुका है इस बीच शहीद भगत सिंह 11 का 1 रन से. निरंजन या ठिकाणी मात्र लेग साईडला मारून त्यांनी 1 डीच्या रूपात 3 बॉल 2. 3 बॉलच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या होते 2. चलिए स्पीड अप करना है. टैप किया है नवाब, बेहतरीन कमबैक. ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा. नवाब है ये अदब से लेंगे, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं. उठाकर खेला है जेल या ठिकाणी होती निरंजन यांची. कोशिश जरूर की थी आयुष के. एक बार तालियां बजानी दोस्तों. देखिए उन्होंने बॉल को अच्छा गैदर करने का प्रयास किया था लेकिन थोड़े अनुभव से कम है. लेकिन मैदान के अंदर जब वो खेल रच रहे 5 गेंदें हो चुकी है. यस 5 गेंदें हो चुकी है. 5 बॉलच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या होते 3. या ठिकाणी मात्र शेवटचा चेंडू आणि 1 धाव. या ठिकाणी मात्र हा बघतोय आपण पंचांचा निर्णय. कोणी पंचांवरती दबाव. ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति का स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए 4 रन, जहां पर हैप्पी सिंह खैरा अपने विकेट गंवा चुके हैं दोस्तों. 1 ओवर के बाद 4 रन स्कोरबोर्ड पर. अभी भी अगर बात की जाए जीतने के लिए 22 रनों की आवश्यकता है, यानी 24 गेंदे 18 गेंदे 22 रन. 18 गेंदे 22 रन. और ये जो लक्ष्य है ना ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता हुआ क्योंकि ये जो समय है ना अभी शाम का, इसमें गेंद ट्रैवल नहीं करती है. ओम साईरामचे गोलंदाज संदीप आए हैं. चलो स्पीड अप करना है. रिक्वेस्ट अंपायर आपको थोड़ा सूचना देते रहना प्लेयरों को. थोड़ा स्पीड अप कराना है. अंधार होत आहे, थोडासा आपण वेळेचा अभाव ठेवायचा आहे. आपल्याला अजून 3 षटके खेळायचे आहेत. या ठिकाणी खूप छान असं कमबॅक केलं संदीप यांनी आणि या ठिकाणी बोल्ड केलेलं डायरेक्ट स्टंपिंग. मी आधीच बोललो होतो राजन आता तुम्हाला, ओम साईराम टीम ही मैदानामध्ये आलेली आहे आणि ती कमी स्कोर जरी केलेला असला तरी त्यांची टीम मात्र मजबूत आहे हे आपण या ठिकाणी बघतोय. पण आता बघतोय आपण याच ठिकाणी नवनाथ जी जरूर आपने मनोबल बढ़ाने का काम किया. संदीप जी ने आपकी सूचना जरूर ली, अभी कान मंत्र के रूप में जो उनके कानों में पड़ा. और देखिए क्या गेंदबाजी से कमबैक किया है, बहुत ही बढ़िया. आदि जैसे बल्लेबाज को मैदान से चलता गया उठाने का प्रयास किया था. इस बीच दासू यस दासू डॉट गेंद की समाप्ति, कोई अंक नहीं डॉट गेंद पर. फाइनल मुकाबले में थोड़ा प्रेशर है दोनों ही टीम के ऊपर. दोनों ही टीम लड़ रही है, झगड़ रही है क्योंकि उन्हें पहले क्रमांक का यहाँ पर वो ट्रॉफी उठानी है और जिसके लिए मैदान के अंदर देखिए दोस्तों क्या कड़ी मेहनत डाउन द ट्रैक. या ठिकाणी दासू यांना एक और डॉट गेंद. आप अगर देखें आपको याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ जो T20 का मुकाबला हुआ था भारत का, जिसमें सर्वाधिक डॉट बॉल भारत ने किया था और उस मुकाबले से हाथ धो बैठी थी, जहां पर अनबीटेबल रही थी पाकिस्तान की टीम. रिजवान और उनके साथ जो खिलाड़ी थे बल्लेबाज जो पाकिस्तान के, उन्होंने बाबर आजम शायद नहीं थे, फरहान थे शायद, जिन्होंने नट आउट वो चेस किया था. तो जितने डॉट गेंद आप खेलेंगे मात्र
एक धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, दुसरी धाव यशस्वी. खूप छान असं रनिंग केलेलं आहे. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि तिसरी धाव या ठिकाणी त्यांनी यशस्वीरित्या पूर्ण केली आहे. ये गलतियां सुधारनी होगी. इस समय इस गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है दोस्तों. इस समय इस तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा. या ठिकाणी मात्र आता बघतोय आपण की छान असे फटके या ठिकाणी बघायला मिळत आहेत. एक धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न बघतोय आपण. 2 धाव पूर्ण, छोट्या छोट्या फटक्यामध्ये 3 धावाचा यशस्वीरित्या पूर्ण. देखिए गलतियां आप अगर सोच पाएंगे नवनाथ जी, इतने में ही 3 रन भाग गए, सिर्फ इतने में. राइट राजन जी. जीत के लिए अपने आप को झोंक दिया है खिलाड़ियों ने. अब अगर बात 13 गेंदे 16 की आवश्यकता है, 13 गेंदे 16 की आवश्यकता. जीत के मुकाम पर दोनों ही टीमें हैं दोस्तों. 5 बॉल, 5 गेंदे हो चुकी है, 16 की आवश्यकता. 10 हो चुके हैं. 5 बॉल 10. शेवटचा चेंडू संदीपचा. या ठिकाणी असा ग्राउंड शॉट घेऊन ते बघता जातात. एक धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, दुसरी धाव यशस्वी पूर्ण. टोटल 3 रन. यस टोटल 3 रन. 3 से इजाफा हो चुका स्कोर बोर्ड में. 13 के घर में पहुंच चुकी है, यानी जीतने के लिए अब 13 की आवश्यकता है. 12 गेंदे 13 की आवश्यकता. एक अच्छा रूप ले चुकी है मेगा फाइनल. जैसा चाहिए था ना वैसा ही देखने मिल रहा है. देखिए लो स्कोरिंग था, फाइटिंग चल रही है मैदान पर, बहुत मजा आ रहा है. क्या आप सभी को मजा आ रहा है मेगा फाइनल में? एक बार जोरदार तालियों के साथ. यस, इस तरफ भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए. मेगा फाइनल का मुकाबला दोस्तों, आप ही के नजदीकी खिलाड़ी, आप ही के चहीते खिलाड़ी इस मैदान पर खेलते हुए मेगा फाइनल. और जरूर थोड़े ही समय में हमें KEPL सीजन 2 का एक पहला विजेता मिलेगा जो कि इतिहास में दर्ज होगा उसका नाम. क्योंकि फर्स्ट इज फॉरएवर में तो हमने देखा अमर की टीम जीती थी, बट ये सेकंड अटेम्प्ट इस बीच संदीप जो कि मैदान के अंदर काशीनाथ गेंदबाजी मार्ग पर फलंदाजीमधून एक धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावाचा यशस्वी पूर्ण. 2 धावाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या होते 15. जिंकायला 11 पाहिजे. 15 हो चुके हैं. जीतने के लिए 11 बॉल 11 की आवश्यकता है. 11 बॉल 11 रनाची आवश्यकता. खूप छान अशी फलंदाजी करतात निरंजन. या ठिकाणी मात्र फुलटॉल बॉलवरती एक त्यांनी प्लेट केला. एक धाव पूर्ण आणि दुसऱ्या धावेसाठी इस बीच रनआउट. यस, रनआउट के रूप में यहाँ पर बल्लेबाज आउट हो चुके हैं दोस्तों. एक लाजवाब खिलाड़ी जो कि अब तक मैदान पर डट के बल्लेबाजी कर रहे थे, बट उनकी विकेट अब गिर चुकी है. यानी कि मैच ने अपना रुख है ना एक और बार बदला है. अब यहाँ पर एक और बार सिचुएशन में थोड़ी चेंजेस आई है. अगर अब बात की जाए 10 गेंदों में 10 की आवश्यकता है, जहां पर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं. यस राजन जी, आता बघतोय आपण की 10 बॉल 10 म्हणजे खूप छान अशी रंगत चालले मैदानामध्ये. खऱ्या अर्थानं आपण सर्वजण हा सामना मनापासून बघतोय, कारण की हा सामना फक्त आणि फक्त फायनल साठी आहे. 2 बॉल. और इस बीच या ठिकाणी मात्र क्विक हैंड्स बिहाइंड द स्टंप. चलिए स्पीड अशी विकेट संदीप करना है. खिलाड़ियों से निवेदन है कि आपने अपनी जगह नहीं छोड़नी है. अंधार होता है, चला पुन्हा कमबॅक जावा. चलिए टीम मीटिंग नहीं करना है. संदीप, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अंपायर सन्नी आपने प्लीज सूचना देते रहना है. पंचांनी क्षेत्ररक्षणासाठी सज्ज व्हायचं आहे. बैड लाइट्स की कोई गुंजाइश नहीं है, और बैड लाइट से अगर आप हारेंगे ना तो वो बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होगी आपके लिए. मैं आपको विनती करना चाहता हूं, दोनों ही टीम बैड लाइट्स के कारण अगर इस मुकाबले में कुछ भी हो तो उसके लिए जिम्मेवारी है आप ही की होगी. तो राणे आ चुके हैं दोस्तों बल्लेबाजी में. 3 बॉलच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या होतो 16. और क्लीन बोल्ड, मात्र बोल्ड. वाह, बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल बन चुका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग. एक समय लग रहा था शहीद भगत सिंह इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत लेगी, बट दिक्कतें पैदा कर दी है गेंदबाज काशीनाथ ने कि इतने जल्दी नहीं. अरे भाई रुको जरा, सब्र करो. अब वो दिखा रहे हैं अपने हाथ की कलाइयों के जलवे बिखेर रहे मैदान पर. अपनी जो उनकी खासियत है ना, अब वो बता रहे हैं कि क्यों इस टीम ने उनके ऊपर बोली लगाई और क्यों उन्हें अपनी टीम में शामिल किया ना. उसका प्रसारण आप देख पाएंगे PTC लाइव के माध्यम से. ये खिलाड़ी है लाजवाब, ये खिलाड़ी है काशीनाथ. नए बल्लेबाज वेदांत मैदान के अंदर है दोस्तों. एक बड़े पैमाने के खिलाड़ी आज बन सकेंगे. आज अनुभव थोड़ा कम है, लेकिन जरूर यहाँ सिचुएशन में, इस सिचुएशन में अगर वो निखर के आएंगे ना तो कुछ बन पाएंगे. आयुष रनआउट कम होगा, अंपायर से अपील डायरेक्ट हिट आयुष के माध्यम से.
क्या बात तर है. आपण याच मैदानामध्ये छोटा पटाका बडा धमाका बघायला मिळतोय. आयुष यांच्या माध्यमातून आयुषने ओवर सरळ बॉल टाकून रनआउट केलेला आहे. कितना बॉल हुआ? 4 बॉल ना, 5 बॉल, स्कोर 16, 10 चाहिए. 5 गेंद हो चुकी. चले स्पीड अप कर रहे हैं, स्पीड अप करना है. 5 रिक्वेस्ट. 5 बॉलच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या होते 16. टोटल विकेट कितने के? 16. 5 बॉलच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 16. ए मागे यायचं आहे. ए बार क्या, चला मागे चला. चलिए ध्यान देना सभी ने प्लीज. काशीनाथांचा शेवटचा चेंडू. लाजवाब कमबॅक करके दिया है काशीनाथ. छान असे गोलंदाजी करतायत. या ठिकाणी मात्र मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. नवाब गति गति और एक धाव पूर्ण, दुसरे धावचा यशस्वी प्रयत्न. अच्छा थ्रो था. रनआउट का मौका उत्पन्न हुआ और यहाँ पर फिर एक और रनआउट, एक और रनआउट, एक और रनआउट. पंच जरूर आपण आपला निरीक्षण ओवर एक्साइटमेंट मैदान के अंदर नजर आ रही है. इस क्षण में ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 2 रन है, 2 रन है. यानी कि अब जीतने के लिए बात की जाए तो 6 गेंदों में 8 की आवश्यकता. प्रीवियस मैच में जोगी ने डिफेंड किए थे ये स्कोर को, इस मैच में उन्हें बनाने हैं ये स्कोर. यस सर. तो देखना होगा जोगी की टीम से कौन होगा दोस्त जो ये 8 रन को चेस करेगा, क्योंकि जो भी चेस करेगा वो आज का हीरो बनेगा और आज अगर बात की जाए अपनी मोहर लगा देगा केईपीएल सीजन 2 के विनर की. चलिए थोड़ा पीछे हटना है. मैं विनंती करना चाहूंगा ये जो दर्शक मेरे सामने खड़े ना, चलिए 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 पीछे हटना, पीछे केपीएल बाउंड्री इस लाइन के पीछे हटना है. दूसरा लाइन के पीछे, लाइन के पीछे. आई रिक्वेस्ट आपको लाइन के पीछे रहना है. केपीएल पर्व दुसऱ्याची मानाची ट्रॉफी कोण घेऊन जात आहे बघूया आपण आता. हे शेवटचं षटक नंतर समजेल आपल्याला की केपीएल पर्व 2 चे मानाची ट्रॉफी. केपीएल सीजन 2 और अपने पिक पर है दोस्तों. मजा आ रहा है क्रिकेट देखने में. 6 गेंदे 8 की आवश्यकता. शहीद भगत सिंह 11 जिनके लिए प्रीवियस मैच में ना कुछ ऐसी सिचुएशन थी जहां जोगी मैन ऑफ द मैच सॉरी संकट मोचन बनकर आए थे. 6 बॉल 8 ची आवश्यकता. या ठिकाणी मात्र नवाब एक धाव पूर्ण. रनआउट का मौका उपलब्ध है इस बीच. 2 धाव या ठिकाणी यशस्वीरित्या पूर्ण. आप सभी के बीच में एक बड़ी शख्सियत दोस्तों, आप सभी के तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा. अब हमारे बीच एक युवा नेता नीलेश जी भुईर हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं. उनका हम तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे. आइए इस मंच पर विराजित हुई है. साथ ही साथ उनके मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूंगा. हमारे बीच एक बड़ी शख्सियत शोएब जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है. जोएब बशीर पटेल जी. अभी का एक मिनट अंपायर डिसीजन. अंपायर रन आउट. बॉल काउंट है, बॉल काउंट है. 1 रन मिलेगा. बॉल काउंट है, 1 रन मिलेगा. कितना चाहिए अभी? 4 गेंदे 7 की आवश्यकता है. चलिए 4 गेंदे 7 रन. बड़े मजेदार स्थिति में आ चुका है ये मुकाबला दोस्तों. 4 गेंदे सामना सुरुवात करायची आहे. 5 गेंदे 7 रन. एक्सट्रीमली सॉरी. 5 गेंदे 4 बॉल 5 रन. थोड़ा ना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है. मैं आपसे विनंती करता हूं जितने भी आगे खड़े, चलिए 4 बॉल 5. डिक्लेयर जोन के बाहर आई, व्हाइट पट्टी के बाहर आना है. सभी से मैं विनती करता हूं. 4 गेंदे 5 की आवश्यकता. 4 गेंदे कोशिश कर रहे थे डॉट गेम की समाप्ति. 3 गेंदे 5. सिच्युएशन लाजवाब है, मजेदार है. विकेट कीपरच्या मागे गर्दी करू नका. सीमारेषेच्या बाहेर उभा राहा. व्हॉलंटरीला विनंती आहे की त्यांनी या ठिकाणी कोणीही गर्दी करू नका. बघतोय आपण या ठिकाणी 1 धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावाचा यशस्वी प्रयत्न. 2 धाव पूर्ण. पंच 3 बॉल 2 की आवश्यकता. 3 बॉल. चलिए निवेदन करता हूं सबने प्लीज पीछे रहना है, पीछे रहना है. व्हाइट लाइन के पीछे रहना है. 3 मध्ये 2. 3 बॉल 2 की आवश्यकता. चलिए पीछे पीछे. 3 बॉल. सदाम सभी को पीछे लीजिए. आप सभी को पीछे लीजिए यहाँ से. 3 मध्ये 2. 3 में 2 की आवश्यकता है. मेगा फाइनल का मुकाबला. आशीष के ऊपर बहुत प्रेशर है दोस्तों. 3 बॉल 2 की आवश्यकता. नया फाइनलिस्ट मिलने वाला है, नया चैंपियन मिलने वाला है. आशु ने किया जीत को सुनिश्चित. केपीएल सीजन 2 द चैंपियंस शहीद भगत सिंह 11. एक बार जोरदार तालियां. एक लाजवाब टीम. आदि का वो सपना, इस टीम का वो सपना आज
आज पूरा होता हुआ शहीद भगत सिंह 11 के सूत्र संचालक का यानी जगराज सिंह संधू जिनका एक सपना वो आज यहाँ पर पूरा होता हुआ दोस्तों बल्लेबाज आशीष ने कर दिखाया वो कारनामा। इतने प्रेशर में भी वो बिखरे नहीं, वो निखरे जरूर। और क्या बल्लेबाजी की मैदान के अंदर आज देखिए उनकी टीम यहाँ पर शान और शौकत से जीत का जश्न मनाएगी। जहां पर ओम साई राम टीम जीतने के लिए महज 3 की आवश्यकता थी, वहां पर आशु बने इस मुकाबले के सिकंदर और अपनी जीत की मोहर लगा दी, सपने को पूरा किया। केपीएल को नया